नमस्कार जेपी न्यूज में संजय कुमार कर्ण। देखिए मेरी मौजूदगी अभी ये देखिए कासिमपुर पंचायत पे है और देखिए यहाँ पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर चंदन यादव उनके साथ बहुत सारे आप देख सकते हैं उनके समर्थक है। अभी हम बात करना चाहेंगे कि समर्थकों से नेता है उनसे हम बात करते हैं। देखिए पूरा कासिमपुर में जो जातीय समीकरण है सर, पूरा देखिए आप जहाँ आप जातीय समीकरण बहुत हावी रहता है और महिलाओं पर जो जीविका दीदियां हैं ये सभी का उसका बीजेपी का जदयू का खास करके नीतीश जी का कोर वोटर। तो कैसे जीविका दीदियों को आप कैसे मोबिलाइज कीजिएगा? 20 साल की सरकार ने जीविका दीदी से लेकर युवाओं से लेकर किसानों से लेकर छोटे व्यापारियों से लेकर के सबका जीवन को खटारा बनाने का काम कर रही है। जीविका दीदी भी इस बार समझ चुकी है कि जो हमारी सरकार ने घोषणा किया है कि हर एक महिलाओं को मतलब अपनी महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह सहायता राशि के रूप में दिया जाए। साल में 30,000 रुपया, 5 साल में 1.5 लाख रुपया उनको सहायता राशि दी जा रही है। बीजेपी उनसे 10,000 का छल कर रही है। वो पैसा ऋण के रूप में दिया जा रहा है, उससे वापस लिया जाए। इस तरह की बातें चल रही हैं। हम सिर्फ महिलाओं को सिर्फ 2,500 की प्रतिमाह राशि सहायता राशि नहीं दे रहे हैं, फिर हम उनके बच्चों के लिए हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम उनके माँ बाप या सास ससुर के इलाज के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी कर रहे हैं। हम उन महिलाओं को जो अपना रोजगार चालू करना चाहती है, कोई छोटा सा उद्योग चलाना चाहती है, उसके लिए 2 लाख का सहायता राशि मतलब उनको एक तरह से दिया जाएगा लोन के रूप में बहुत कम दर पर। और आप हर एक उनके बच्चों का अगर तकनीकी शिक्षा के लिए लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा। हम और उन भूमिहीन परिवारों को, भूमिहीन गरीब महिलाओं के नाम पे दिया जाएगा, पति के नाम पे नहीं मिलेगा जी, उन महिलाओं के नाम पे मिलेगा जिनके पास शहर या ग्रामीण में रहने के लिए जमीन नहीं है। तो 3 डेसिमल शहर के लिए और 5 डेसिमल गांव के लिए उनके लिए जमीन महिला के नाम पे आवंटित किया जाए। अब बताइए एक महिला के सशक्तिकरण के लिए क्या चाहिए? उनके अचराम पैसा चाहिए, बैंक के जो 2,500 रुपया रखते, उसके बाद ओकर बच्चा के एगो बच्चा के सरकारी घर से हर एक घर से सरकारी नौकरी मिल जेते। माँ बाप बीमार पड़ले, सास ससुर बीमार पड़ले, 25 लाख तक के मुफ्त स्वास्थ्य इलाज हो रहा है। बेटा के पढ़े ले आजकल कंप्यूटर जरूरी बहुत भए गेल है, वो देते। रोजगार कुछ करे चाहे सिलाई मशीन वाला, पापड़ वाला, अचार वाला, कुछ भी। तो हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदी भी उसमें है। सब लोगों के लिए हम पूरा तरह से उनके जिंदगी को हर तरह से संवारने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हमारे पास गुलदस्ता योजना है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार नौकरी है, और आपके अन्य रोजगार शुरू करने के लिए उनके पास लोन की सुविधा है। हम उनके लिए घर छत दे रहे हैं, 10 किलो अनाज देंगे फ्री में, तो सब चीज़ दे रहे हैं जी। देखिए अभी खगड़िया में सर आपका टक्कर किससे है? टक्कर हमारी जो लड़ाई है, संघर्ष है हमारे महागठबंधन का, वो जदयू और भाजपा की नीति और नीयत से है। उनकी नीयत क्या है कि कुछ पूंजीपतियों को मजबूत करो। बगल में भागलपुर है ना, वहाँ 1 एकड़ जमीन लगभग 1 रुपया में 1,000 मतलब एक पूरा जमीन जो बेचा है 1 रुपया करके बेचा है। तो वो जमीन चोरी क्या रहल है, परीक्षा चोरी क्या रहल है, आरक्षण चोरी क्या रहल है, पेपर लीक हो रहल है, महंगाई, भ्रष्टाचार, अफसरशाही है। कहीं आप भ्रष्टाचार तो इस आलम है कि कोई चीज नहीं बदल जाए, सबका रेट फिक्स है। हर एक कार्यालय में, ब्लॉक के हर एक कार्यालय में सब रेट फिक्स है, कोई खुश नहीं है। खास करके वंचितों का तो पूरी तरह से सरकारी नौकरी खत्म कर रहे, सब कंपनी बेच रहे, 5 पूंजीपति मित्र के सिर्फ मजबूती रह रहे, सब छोटा व्यापारी भी परेशान है। तो लड़ाई इससे है और खगड़िया की जनता इससे लड़ रही है। खगड़िया की जनता इसलिए लड़ रही है कि कैसे जीतेगा खगड़िया कब? जब खगड़िया में रहने वाले लोग, युवा साथी हो, किसान हो, सब समृद्ध हो या छोटे व्यापारी हो। ना बाजार बढ़ रहा है, बाजार कब बढ़ेगा? जब किसान के जेब में पैसा होगा तब किसान मार्केट जेते, सामान खरीदते।
देखिए बहुत सारे इलेक्शन में जितने भी उम्मीदवार हैं सभी जगह जो है सो पूरा भौकाल दिखाने के लिए पूरा गाड़ी का मोटरसाइकिल का पूरा रैली निकालता है। डॉक्टर चंदन यादव खगड़िया में भौकाल नहीं दिखा रहे हैं, क्या लग रहा है कि ये दिखाना कितना? नहीं, हम चाहते हैं यहाँ की जो राजनीतिक संस्कृति है, जो डर भय होर शोर शराबा, उससे जनता परेशान है। जनता चाहती है कि हमारे लिए जनप्रतिनिधि या सरकार जो आएगी वो करेगी क्या। तो हम उसकी रैलियां निकाल रहे हैं। रैली निकाल रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे, हम 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा करेंगे, हम 2500 रुपया देंगे, हम भूमिहीन को घर बनाने के लिए जगह पट्टा देंगे, हम 2 लाख का उनको कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए, कोई भी अपना रोजगार चलाने के लिए शुरू कर सकती हैं वो। उसके बाद टैबलेट देंगे, कंप्यूटर देंगे। हम सभी जो यहाँ के लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उनके जीवन को सुरक्षित करने के लिए उनके लिए कुछ इंश्योरेंस की हो रही है। जो रेडी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, यही भौकाल रैली है हमारे नियत की, नीतियों की। नियत हमारा साफ है कि सबके साथ सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। को दिखाने का प्रयास करता है, सामने वाले को दिखाने का प्रयास करता है। तो आप क्या लगता है कि आप किसको दिखाएंगे? सभी मेरे ही आदमी है, इसलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती है ना। विधानसभा आवे छे तो जात की राजनीति करे लगे छे, लोकसभा आवे छे तो धर्म की राजनीति करे लगे छे। हमें जो आप बोले ना चुनौती क्या है, ये है कि हम लोग सरकारी नौकरी, अगर हमारी सरकार ने कहा है कि हर घर सरकारी नौकरी, तो बबलू जी के भी जे सगे संबंधी छे परिवार चोकरो घर में कोई नहीं रहते, ओकरो नहीं मिलता है। जदयू के हर एक कार्यकर्ता के घर में दिया जाएगा 2500 रुपया। जदयू के भी कार्यकर्ता है, हमारी दीदी जो वहाँ है, बहन जो है, उनको भी मिलेगा 2500 रुपया। तो ये हम लोग करे कोशिश कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मोदी जी, तो क्या आप समझ सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कहाँ चला गया? बच्चा को रील्स बनाना क्या रोजगार है? आप ही बता सकते हैं। आज हम लोग का सरकार हर घर नौकरी देने का वादा किया है। हर घर में एक नौकरी आएगा तो सबका परिवार आगे बढ़ेगा। हर जीविका दीदी को परमानेंट करने के बाद किए हुए हैं। हम लोग कभी जुमलेबाजी का सरकार नहीं किए। तेजस्वी जो बोला है वो किया है। वो अपनी सरकार में बोले थे कि हम अपना सरकार में आएंगे 2020 में, उस टाइम भी वो बोले थे कि 10 लाख नौकरी देंगे। वो जब 17 महीने की सरकार में आए, भले वो नीतीश जी के ही यहाँ से दिलवा दिए, लेकिन वो 4.5 लाख नौकरी दिलवाए और आगे का नौकरी का प्रक्रिया दिन करके आए हुए थे। जो नीतीश जी बोलते थे कि नौकरी कहाँ से आएगा, वो नीतीश जी के हाथों से ज्वाइनिंग लेटर बंटवा दिए तेजस्वी जी। और उसके बाद जो आप देखे होंगे बिजली बिल माफ करने का, तेजस्वी बोला 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। नीतीश कुमार उसी का नकलची सरकार 125 यूनिट बिजली फ्री किए हैं। तेजस्वी बोले 1500 रुपया देंगे, नीतीश कुमार 1100 रुपया दिए। मतलब सब नकलची सरकार करते जा रहे हैं। आज हमारे तेजस्वी से हर युवा को है, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो करते हैं। बस यही हम लोग सबको लेके चलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।